भारत की पवित्र माटी ने ऐसे दुर्लभ संतों को पैदा किया है जो परम सिद्ध हुए, लेकिन उनके बारे में आम जनता तक बहुत ही कम जानकारी पहुंच पाई है। विशेषकर हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे अद्वितीय और अनूठे योगी हुए जिनका जीवन असाधारण था। ऐसे ही एक कम चर्चित लेकिन महान योगी हुए टाट वाले बाबा। आपने सुना होगा कि हिमालय के सिद्ध क्षेत्रों में कई स्थान ऐसे हैं जहां उम्र का बढ़ना रुक जाता है। कोई युवा अगर वहां हजारों साल तक तपस्या भी करे तो भी उसकी उम्र युवा की ही बनी रहती है। ऐसा ही चमत्कार बाबा के साथ भी हुआ था, क्योंकि बाबा की उम्र सैकड़े तक पहुंच गई, लेकिन उनकी शारीरिक अवस्था 30-35 वर्ष से आगे नहीं पहुंच पाई। उन्हें देखने वालों को ये विश्वास ही नहीं होता था कि उनके सामने खड़ा ये युवा सन्यासी 100 वर्ष से भी ज्यादा की उम्र का है। गठा हुआ कसरती शरीर, धरती को छूते लंबे लंबे भूरे बाल, ओज से चमकता चेहरा और बुढ़ापे की उम्र में भी जवानी से भरा शरीर, यही थी टाट वाले बाबा की पहचान। उनकी योग शक्ति और लौकिक चमत्कारों से आज दुनिया भले ही अनजान है, लेकिन उनकी उपलब्धियां और शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण थी। टाट वाले बाबा का जन्म पंजाब के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन में पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो अधिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे। 9 साल की उम्र में वो योग और ध्यान करने लगे थे। बड़े होने पर उनकी शारीरिक बनावट को देखकर उनके मित्रों ने उन्हें आर्मी ज्वाइन करने का सुझाव दिया। उन्हें मित्रों का सुझाव अच्छा लगा तो वो मान गए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन उनको आर्मी का जीवन रास नहीं आया। ट्रेनिंग के दौरान जब उन्हें बीहड़ जंगलों में ले जाया जाता तो वहां से वापस अपने कैंप लौट आने पर भी उनका मन उन्हीं जंगलों में भटकता रहता। उनको लगता कि ये बंदिशों में रहना उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है। उन्हें तो आजाद होकर उन्हीं जंगलों में और पर्वतों पर लंबा समय व्यतीत करना चाहिए। और इन ख्यालों के चलते ही उन्होंने 2 महीने के बाद ही इस्तीफा दे दिया और साधुओं की तरह जीवन जीने लगे। कहते हैं एक दिन अयोध्या में उनकी मुलाकात किसी संत से हुई। उन्होंने उन संत से आध्यात्म के विषय में काफी चर्चा की और उनसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा भी व्यक्त की। उन संत की सलाह पर उन्होंने महावीर दास नाम के एक योगी को अपना गुरु बना लिया और उनके सानिध्य में वो आध्यात्म के रहस्यों को समझने में लग गए। इसी प्रक्रिया के बीच उन्होंने स्वप्रेरणा से अपने वस्त्र त्याग दिए और केवल जूट पहनने लगे। इसी वजह से लोग उन्हें टाट वाले बाबा के नाम से पुकारने लगे। कुछ दिनों के बाद वो हिमालय चले गए। वहां एक गुफा में रहकर ध्यान और योग साधना करने लगे। हिमालय की एकांत गुफा में बाबा ने अनेक वर्षों की कठिन साधना की और कई सिद्धियां को पा लिया। बाबा उस गुफा में अकेले नहीं थे। बाबा के साथ उस गुफा में कई खतरनाक सांप भी रहते थे, लेकिन बाबा ने उन्हें और ना ही उन्होंने बाबा को कभी भी कोई नुकसान पहुंचाया, बल्कि वो कई बार यूं ही बाबा के शरीर से लिपट जाया करते थे। बाबा का कहना था कि सांपों को कुछ हानि न पहुंचाई जाए तो वो बेवजह किसी को नहीं डसते। सांपों का योगियों के साथ एक बहुत ही अलग तरह का संबंध होता है। आदि योगी शिव के गले में भी हमेशा सर्प लिपटा हुआ रहता है। सांप असल में गहरे ध्यान का एक प्रतीक है। सिद्ध योगियों, ध्यान साधकों के पास सर्प अक्सर पहुंच ही जाते हैं। हिमालय पर रहते हुए बाबा की उम्र करीब 100 वर्ष के लगभग हो गई थी, लेकिन उन्हें देखकर उनकी अवस्था 30-35 वर्ष से ज्यादा की दिखाई नहीं देती थी। बाबा जब ऋषिकेश पहुंचे तो वो घंटों गंगा के किनारे बैठे रहते। बाबा ये जानना चाहते थे कि कौन सा स्थान उनकी साधना के लिए सही है। तब भगवत प्रेरणा से वो हिमालय के मणिकूट पर्वत पर चले गए। वहां एक जीर्णशीर्ण वृद्ध एक गुफा में रहता था। बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और कुछ बातें की। आश्चर्यजनक रूप से ये चर्चा कई घंटों तक चलती रही, लेकिन चर्चा के बाद वो वृद्ध अपनी गुफा बाबा के लिए खाली करके हिमालय की तरफ प्रस्थान कर गया। उसने कहा कि अब उसका जीवन पूरा हो गया है।
और उसे इस गुफा की जरूरत नहीं रहने वाली है। बाबा ने उस वृद्ध को क्या समझाया और उसी गुफा को उन्होंने ध्यान साधना के लिए क्यों चुना, ये भी कोई नहीं जान पाया। बाबा ने अपने जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाए। वो हमेशा से ही अपनी शक्तियों को प्रदर्शन से मुक्त रखना चाहते थे। लेकिन उन्हें जानने वाले कहते हैं कि बाबा जो कह देते थे वो पूरा हो ही जाता था। मसलन किसी भक्त को उन्होंने बीमारी से ठीक होने का आशीर्वाद दिया तो वो तत्क्षण उस बीमारी से मुक्त हो गया। इसी तरह कई निसंतान दंपतियों ने बाबा के आशीर्वाद से संतान प्राप्त की। लौकिक इच्छाओं की कामना रखने वालों को भी बाबा की कृपा से भरपूर यश और धन मिला। महर्षि महेश योगी अपने अनेक कार्यक्रमों में टाट वाले बाबा को बुलाया करते थे। भक्तों के अनुसार वहां मौजूद हर शख्स बाबा के बलिष्ठ देह देखकर उन्हें 30 साल का नौजवान ही समझता था, लेकिन उस समय उनकी उम्र 120 वर्ष के आसपास थी। हालांकि बाबा की सटीक उम्र की जानकारी किसी के पास भी नहीं है। बाबा के बचपन के एक मित्र ने बताया था कि 30 वर्ष के बाद बाबा के शरीर पर उम्र का असर दिखाई देना बंद हो गया था। इसके बाद बाबा का शरीर आजीवन युवावस्था में ही रहा। हिमालय की गुफा में अपना ज्यादातर जीवन बिताने वाले बाबा को अपनी मृत्यु का भी पूर्वाभास हो चला था। उन्होंने अपने एक शिष्य को बताया था कि पास के जंगलों में रहने वाला एक बदमाश उनसे बहुत ईर्ष्या करता है। उसी की बंदूक की गोली पीठ पर लगने से उन्हें ये देह त्यागनी होगी। शिष्य ने ये सुनकर बाबा से इस तरह न जाने का अनुरोध भी किया, लेकिन सर्व समर्थ होने के बाद भी बाबा प्रकृति के सहज क्रम में बदलाव करना नहीं चाहते थे। उन्होंने भक्तों को बताया कि प्रकृति के क्रम वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं के अनुसार ही चलते हैं। इस आदमी से मेरा कोई पुराना हिसाब है, जिसे अगर अभी नहीं चुकाया तो फिर अगले जन्म में चुकाना होगा। इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो और सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। बाबा के इन वचनों के कुछ दिन बाद ही उनकी गुफा के पास एक शख्स आश्रम बनाने लगा। बाबा ने एकांत में विघ्न आने का कहकर उसे इससे रोक दिया, लेकिन वो नहीं माना और व्यर्थ का विवाद खड़ा करने लगा। बाबा के सामने तो वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो उनसे अत्यधिक क्रोधित था। तब बाबा की भविष्यवाणी के अनुसार जब वो सुबह नदी में स्नान करने गए, तब उसी बदमाश ने छुपकर उनकी पीठ पर गोली मार दी। इस प्रकार बाबा ने अपनी लौकिक लीलाओं का अंत किया। टाट वाले बाबा अपने जीवन काल में ऐसे रहस्य पीछे छोड़ गए जो आज तक अनसुलझे हैं। सदा जवान बने रहने वाले एक सरल हृदय महातपस्वी और भारतीय योग परंपरा के एक श्रेष्ठ योगी को हमारा नमन। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है कि क्या करना है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।